अंतिम यात्रा पे निकल पड़े। जी बहुत ही शोक की घड़ी है, दुख की घड़ी है, पीड़ा का समय है। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन आज हम सबसे जुदा होकर जा रहे हैं, पंच तत्वों में विलीन होने जा रहे हैं। निसंदेह उनके हाड़ मांस का शरीर हम अपने जीवन काल में कभी देख नहीं पाएंगे और आज के बाद से, लेकिन उनकी विचार, उनकी यादें, उनका संघर्ष हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। दिसम गुरु शिबू सोरेन एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने जीवन को उसी अंदाज में जी कर गए और लाखों करोड़ों झारखंडी जनमानस के लिए एक संघर्ष का रास्ता दिखा कर गए हैं। उन्हें हृदय से, हृदय तल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल निसंदेह दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, निसंदेह। मूलवासियों के हितों-अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने जान तक की परवाह नहीं की और ये सत्ता की राजनीति नहीं करते थे। हमारे हक अधिकार की कैसे शोषण से, दमन से मुक्ति मिले, इस पर उनका मुख्य, अगर कहे तो मुख्य केंद्र बिंदु इनका यही रहता था। वो पढ़ाई लिखाई पर जोर देने की करते थे, वृक्ष लगाने की बात करते थे, जनता के बीच जाकर जनता के सुख में रहने की, जनता की समस्याओं के निजात की बात करती है। चुनाव जीतने हारने की बात नहीं करते थे, ये सरकार बनाने बिगाड़ने की बात नहीं करते थे। ये वो कहे थे और कहीं से ये भारतीय नेल्सन मंडेला की संज्ञा अगर दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं से है। हमारे अभिभावक के रूप में हमेशा इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता था और इनके आज झारखंड मार्च रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरी तरह से राजधर्म निभाते हुए पुत्र किया, लेकिन ईश्वर अभी जाने का समय नहीं था हमारे दिसम गुरु का, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब हम यही इनके पदों पर चढ़ इनके बताया को आत्मसात के अपना और हम झारखंड को आगे बढ़ाने का काम को उनका हक अधिकार मिल सके, ताकि उनकी आत्मा को इसी से शांति मिलेगी, इनकी आत्मा इसी से अब जो यादें हैं वो इतिहास में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही जो भी गई है। और शराब के खिलाफ कदम ब कदम हम मिला के इनके साथ जब ये भ्रमण करते थे तो फील्ड में जब रहते थे तो मैं जाया करता था। 3 लोगों को बैठा के समझाया करते थे कि जब तक तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक फिर तुम इस झारखंड का सपना जो हम लोग जो सजा के रखे और इस और ऊंचाई इसको बढ़ाना कैसे हो सकता है, तुमने अपने आप में रहो। और ये मैसेज गया हुआ था। आज के डेट में भी बहुत हद तक इसमें सुधार हुआ है और हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनके आज स्वर्गवासी होने के बाद बाकी और लोग भी चेत जाएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। बिल्कुल। तो देखिए, जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारियों की बात हो या खिलाड़ियों की बात हो, आज हर कोई, हर एक वर्ग जो है दिसम गुरु शिबू सोरेन को नम आंखों से विदाई दे रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और देखिए, नेमरा में उनका अंतिम संस्कार होगी और देखिए कि जो है झारखंड की संस्कृति को संजो करके रखने वाले, आदिवासी परंपरा को, धरोहर को संजो करके कैसे रखा जाए, इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी थी। झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और ऐसे में सवाल है रुचि कि पार्थिव शरीर तो अब नेमरा के लिए निकल ही चुका है, कितने समय तक पहुंचेगा, कब होगा अंतिम संस्कार? बिल्कुल, देखिए, नेमरा उनका पार्थिव शरीर जो है वो निशु पहुंचेगा और जाने में जो समय लगे कारकेड के साथ जा रहा है, लेकिन चूंकि जो सब वाहन है वो धीरे धीरे, चूंकि आम से खास लोग भी बीच रास्ते में देखने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो ऐसे में वाहन जो है वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन ये विधानसभा परिसर की ये तस्वीर है जहां की कैसे लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी भी श्रद्धांजलि जो उनकी यहाँ पर फोटो लगी है, उनकी जो चित्र है उस पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ऐसे में दिसम गुरु शिबू सोरेन को आज नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये विधानसभा के जो कर्मी हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि, चूंकि
उस समय काफी भीड़, अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से यहीं पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई अलग अलग जगहों से भी लोग आए थे, लेकिन ये खास करके विधानसभा में जो कार्य करने वाले कर्मी हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं। तो आज बाबा को याद कर रहे हैं और बिल्कुल रुचि, लोगों की आंखें बिल्कुल, बंद हैं और देखिए- उनकी याद में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माला चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके उनकी तस्वीरों पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जरा लोगों से बातचीत भी कीजिए रुचि। जोहार कहने आए हुए हैं, उनके झारखंड के का जो योगदान उनके लिए है वो हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, वो कमी तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन आज हम लोग अंतिम रूप से उन्हें जोहार कहने के लिए आए हुए हैं। कई बार अपने मंच पर या कई बार अपने गीतों से झारखंडी कल्चर को संजो करके रखा है, आज बाबा के लिए कुछ लाइन। रौरे के करीला नमन हमर यगुआ शिबू बाबा, रौरे के करीला नमन हमर यगुआ दिसुम बाबा, रौरे के करीला नमन हमर यगुआ, रौरे के करीला नमन। हर कोई उन्हें याद कर रहा है और देखिए विधानसभा के जो कर्मी हैं, यहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग हैं, आज दिसोम गुरु को हर कोई याद कर रहा है। सरफराज जी हैं, कई सारी चीजें संभालते हैं। आज कैसा लग रहा है, झारखंड में कितना खालीपन लग रहा है? मैं बिल्कुल ही खालीपन लग रहा है। हम लोग के दिसुम गुरु हम लोगों को साथ छोड़ के चले गए, ये बहुत हम लोग के लिए दुखद है। हम लोग इसको शून्यता को हम लोग एहसास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हृदय भर आ रहा है, आंखें भर आ रही हैं और उनकी शून्यता को आज शून्य करके चले गए हैं। तो ऐसे में पूरा झारखंड निशु आज उन्हें याद कर रहा है। और कल की एकमात्र जो खबर है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पोस्ट आया था कि मैं शून्य हो गया हूं, और उसके बाद ये खबर जब पूरी राज्य में फैली है, राष्ट्रपति से लेकर के और प्रधानमंत्री तक ने शोक जताया, वहां मुख्यमंत्री से मुलाकात की, दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। और देखिए हर जगह पर नम आंखों से लोग उन्हें याद कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारे दिसुम गुरु चले गए, अब लग रहा है ये झारखंड अकेला हो गया है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, जो भी उनके पीछे हैं वो इस झारखंड को अच्छी तरह संभाल के रखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, आज लग रहा है कि झारखंड अनाथ हो गया, एक अभिभावक को झारखंड ने खोया। बिल्कुल, हमने तो गुरुजी को 90 से देखा है और गुरुजी हमेशा सर्व जन के, मतलब उनके पैरेलल कोई था ही नहीं। गुरुजी मैंने देखा है, विरोध पक्ष के भी लोग हों, पक्ष के लोग हों, सब लोग उनको एक समान श्रद्धेय मानते थे, इज्जत करते थे और उनको अभिभावक तुल्य मानते थे। और हम लोग विधानसभा के जितने भी कर्मी हैं, उन लोगों को भी लगता था कि विधानसभा को उनके नज़दीक जाने के में सुनने पर लगता था कि हमेशा वो ज़मीनी बात करते थे। कभी कभी उनसे मिलिए तो कहते थे गांव को मत छोड़ो, ज़मीन को मत छोड़ो। ये चीज़ कहने वाले नेता कम हैं। आजकल तो पलायन सबसे ज़्यादा वो जोर देते थे कि पलायन नहीं हो। तो हम लोगों ने गुरुजी को नज़दीक से विधानसभा भी बोलते देखा है, व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। तो ये तो अपूर्णीय क्षति है और ज़रूरत है उनके आदर्शों पर चलना। बिल्कुल, तो देखिए विधानसभा के भी जो कार्य करने वाले कर्मी हैं, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है, उनके उसूलों पर चलने की जरूरत है। देखिए एकदम साधारण सा दिसोम देखिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं जो श्रद्धांजलि दे के आए। आराम से देखिए, बहुत ही गुरुजी का जाना झारखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अपूर्णीय क्षति है। और झारखंड तो जैसे एक शून्यता पे आ गई है। इनका जो संघर्ष रहा हमेशा से, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं बल्कि जो वंचित और दबे कुचले लोग हैं उनके लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया। और आज संघर्ष के बदौलत श्री शिबू सोरेन से
गुरुजी तक का सफ़र इनका रहा है। और निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से हम कहें तो हमारे व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी क्षति है। और बहुत ही जब भी मिलते थे बहुत ही स्नेह मिलता था, आत्मीयता के साथ मिलते थे और बेटा शब्द से ही बुलाते थे। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति को निकट भविष्य में फिर पूरा कर पाना संभव नहीं है। मैडम, क्या भारत रत्न देने की मांग की आप तरफदारी करेंगे? चलिए, अब अभी का हो गया। उसका उस माहौल का जो पुरोधा है गुरुजी, उनका अंत हो गया। वो यह लोग परित्याग करके परलोक में गमन किए और आज उनके बताए हुए रास्ता, बताए हुए मार्ग पर चलना ही हम लोगों के लिए सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित होगा। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी मर्माहत करने वाला यह खबर है और मैंने तो कहा कि एक युग का अंत है। झारखंड में संघर्ष के प्रतीक थे, आंदोलन के प्रतीक थे। कमजोर, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, आदिवासी भाई बहन की आवाज़ थे। मार्गदर्शक हम लोगों ने खोया है, अपना अभिभावक खोया है, लेकिन पूरा विश्वास है कि झारखंड को इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। के.एन. त्रिपाठी साहब, पूर्व मंत्री, आप तो बहुत आना जाना था गुरुजी के आवास में। बहुत। हम जब पहली बार मंत्री पद का शपथ ग्रहण लिए थे तो जब उनसे मिलने, आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने पीठ पर ठोक करके बोला कि सिर्फ ब्राह्मणे के काम नहीं करना, गरीब गुरबा को भी देखना है। हाँ, गरीब गुरबा को भी देखना है। मैंने बोला कि गरीब गुरबा को ही देखेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो वह व्यक्तित्व जो हमेशा संघर्षशील रहा, पूरा जिंदगी जिसकी संघर्ष की एक गाथा है, उसको हम लोग नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। साहब कुछ बोलेंगे तो हम भी उनको रिकॉर्ड। हम भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का निर्देश के अनुसार हम यहाँ आए थे गुरुजी का अंतिम विदाई देने के लिए। और गुरुजी का जो दिखाया हुआ मार्ग, जीवन शैली, ये हमेशा हमको याद रहेगा और हम आगे उनको प्रेरणा के रूप में मानेंगे और चलेंगे। और हेमंत सोरेन जी को निश्चित रूप में दुख हुआ है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि इस दुख को सहने के उनको ताकत दे भगवान। ताकत। सर, ये भारत रत्न के देने की मांग उठने लगी है, आप वकालत करेंगे? उसको तो आगे बात करेंगे, मैं नहीं बोल सकता हूँ उसको मीडिया में, लेकिन गुरुजी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत थे। तो जोएल ओरांव, केंद्रीय मंत्री, जो भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर यहाँ आए थे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने। यहाँ पर जयराम महतो आ गए हैं, उनसे भी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, बहुत ही शोक की घड़ी है, दुख की घड़ी है, पीड़ा का समय है। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन आज हम सबसे जुदा होकर जा रहे हैं, पंच तत्वों में विलीन होने जा रहे हैं। निसंदेह उनके हाड़ मांस का शरीर हम अपने जीवन काल में कभी देख नहीं पाएंगे और आज के बाद से, लेकिन उनकी विचार, उनकी यादें, उनका संघर्ष हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। दिसम गुरु शिबू सोरेन एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने जीवन को उसी अंदाज में जी कर गए और लाखों करोड़ों झारखंडी जनमानस के लिए एक संघर्ष का रास्ता दिखा कर गए हैं। उन्हें हृदय से, हृदय तल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल, निसंदेह दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, निसंदेह। बहुत धन्यवाद। देखिए, इधर से अगर देखें तो तमाम जो लोग आए थे यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, एक और पूर्व मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बंधु तिर्की जी कह रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं। बंधु तिर्की जी कुछ बीच में है, एक चीज जान लीजिए कि उनका जो सोच लोगों के बीच में जो जाति धर्म से कहीं वो ऊपर थे, तमाम समुदाय को लेकर के मिलाकर चलना, और उनकी चिंता हमेशा यहाँ के जल, जंगल, जमीन और विशेषकर यहाँ के लोगों गरीबी
और हर चीज़ों को बहुत बारीकी से वो सोचते थे। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कुछ कुछ बातों को उनके द्वारा जो कहा गया आप देखे होंगे, एक एक वक्तव्य उनका बहुत दिल की गहराई को छूने का काम करता है। बहुत सरल हमको 2005 में उनके साथ रहने का, चूँकि हैंग असेंबली था, हम पहली बार जीत कर आए थे, एक एक विधायक की ज़रूरत होता था, बड़े बड़े नेता हमारे पास आए थे और उस समय अगर गुरुजी चाहते कि सौदाबाजी करके सरकार को बचा लेना तो बचा लेते, लेकिन गुरुजी कभी इसके पक्ष में नहीं थे कि सरकार रहे ना रहे। मैंने सत्ता से ज़्यादा सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति थे। मैंने एक युग का अंत हुआ, हमें नहीं लगता है कि आने वाले लंबे दिन तक शायद झारखंड में दूसरा गुरुजी मिलेंगे। चलिए, तो ये थे बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर कुछ कह रहे हैं। झारखंड गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने जान तक की परवाह नहीं की और ये सत्ता की राजनीति नहीं करते थे, हमारे हक अधिकार की कैसे शोषण से, दमन से मुक्ति मिले, इस पर उनका मुख्य, अगर कहे तो मुख्य केंद्र बिंदु इनका यही रहता था। वो पढ़ाई लिखाई पर जोर देने की बात करते थे, वृक्ष लगाने की बात करते थे, जनता के बीच जाकर जनता के सुख में रहने की, जनता की समस्याओं के निजात की बात करते थे। ये चुनाव जीतने हारने की बात नहीं करते थे, ये सरकार बनाने बिगाड़ने की बात नहीं करते थे। ये वास्तव में आज के ओर से, सभी की ओर से, ये देखिए विधानसभा परिसर से ये तस्वीरें हम साझा कर। फायरिंग का कंट्रोल हमने सब नहीं बचाए थे बहुत, तो हाँ उस काफ़ी लड़ाई हुई थी जल जंगल जमीन के, झारखंड का सवाल के लेके आ गई। ये ना होता हम लोग बहुत लोग मारे जाते, हम लोग बहुत सेव किए थे और उसमें घर तोड़ दिया, 2 बच्चा को खो गए। अपने मुकाम पर पहुंच रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरी तरह से राजधर्म निभाते हुए पुत्र किया, लेकिन ईश्वर अभी जाने का समय नहीं था हमारे दिसुम गुरु का, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब हम यही कामना करते हैं कि इनके पद चिन्हों पर चलकर इनके बताए आदर्शों को आत्मसात करके अपनाकर और हम झारखंड को आगे बढ़ाने का काम को उनका हक अधिकार मिल सके, ताकि उनकी आत्मा को इसी से शांति मिलेगी, इनकी आत्मा इसी से तृप्त होगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं लोगों का आगमन है। बिल्कुल, तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी और एक बार फिर देख लीजिए दिसोम गुरु की, और वो खुद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठे उस वाहन में जिस पर पार्थिव शरीर कैमरा के लिए बिल्कुल। तो विधान परिसर से नेमरा के लिए रवाना हुआ दिसम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर। हमारे सहयोगी शहनवाज और रुचि लगातार विधान परिसर से बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच ये भी बताते चले आपको कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। शोषितों को की आवाज बन करके पूरे देश में लड़ाई लड़ते रहे, आदिवासियों की पहचान देश और दुनिया के स्तर पर उन्होंने बनाने का काम किया और जो दबे कुचले लोग थे उनकी आवाज को धार देने का काम किया। झारखंड के निर्माण में अहम भूमिका रही, झारखंड के निर्माता कहे जाते हैं और सही में पूछा जाए तो आज हमने जो 25 सालों में सबसे बुरा दिन देखने का वक्त आया था वो आज देख रहा हूँ। गुरुजी को अलविदा कह रहे हैं, हम सब सच्चे मन से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बिल्कुल, हर कोई सच्चे मन से, दिल से, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हर कोई देखिए सूर्य सिंह बेसरा की उपस्थिति है। गुरु जी के लिए क्या कहें?
गुरुजी 1980 में घोषणा किया दुमका में। मैं फर्स्ट ईयर घाटशिला कॉलेज में पढ़ते थे। गुरुजी को देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, सुना था और मैं दुमका चले गया 2 फरवरी 1980 में। मेरे विचार सुनने के बाद गुरुजी ने डिक्लेयर किया कि मेरा पहला शिष्य होगा ये सूर सिंह बेसरा। और उन्होंने बोला था 2000 में भी रिपीट किया जब यहाँ रामगढ़ में चुनाव हो रहा था, बाबूलाल मरांडी सीएम थे, बोला सूर सिंह बेसरा मेरे बाद उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन आज जिम्मेदारी मैं अलग पार्टी हो सकता विचार, लेकिन इस घड़ी में मैं हेमंत सोरेन से भी मिला कि इस घड़ी में, दुखद घड़ी में हम हेमंत सोरेन को मजबूत कैसे किया जाएगा। उसके साथ सूर सिंह बेसरा 35 साल पहले एमएलए थे। राजीव गांधी दुनिया में नहीं, लेकिन झारखंड राज्य बनाने में गुरुजी और शिष्य दोनों का इतिहास है। एक गुरुजी शिबू सोरेन और दूसरा सूर सिंह बेसरा, दोनों की लड़ाई से झारखंड को अंजाम मिला। मैं इस घड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा 100 परिवार के साथ मैं हूँ। आने वाला दिन में जो शून्यता है उसका भरपाई करना पड़ेगा और झारखंड का जो सपना था बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड, गुरुजी कहते थे शराबबंदी लागू करो, गुरुजी बोलते थे अबुआ दिसुम अबुआ राज, जंगल बचाओ और महिला सशक्तिकरण। हमको लगता है गुरुजी के सपनों को साकार करने के लिए तमाम विभेदों को भूल करके हमें इस वक्त हेमंत सोरेन के साथ रहना चाहिए। मेरी अपील है। जोहार। बिल्कुल, देखिए आज हेमंत सोरेन एक मजबूत मुख्यमंत्री भले हैं, लेकिन एक पिता का साया जब उन सर से उठता है तो एक पुत्र कितना कमजोर हो जाता है। और आज अहले सुबह ही उनका भावुक पोस्ट जो है वो हर एक झारखंडी को झकझोर गया। और देखिए सर हैं, क्या कहेंगे आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन? सबसे पहले मैं ईश्वर से कामना करूं कि इनको जन्नत में, स्वर्ग में जगह मिले। ये धरती के पुत्र रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। मेरा संबंध यहाँ से नहीं, 25 वर्षों से है। जब मैं जामा में वहाँ अफसर इंचार्ज के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में मैं था। जो आशीर्वाद और इनका जो थॉट था वो आज भी एक टाइप का था, सर्वांगीण विकास की। विशेष रूप से माझी का भी कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था। तो आज सारे के सारे लोग मरमाहत हैं और ये जो भीड़ जो देख रही है, जन सैलाब, ये बुलाया हुआ, ये ऐसा बना ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो ये बना रहेगा और झारखंड की बागडोर एक ऐसे शख्स, एक ऐसे आंदोलनकारी के रूप फिर से आई है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। आज दिसोम गुरु के लिए क्या कहेंगे मैम? ये बहुत ही का घड़ी है और ये अंत समय में एक तरह से एक पीढ़ी का अंत हो गया और पूरा झारखंड मरमाहत है। और विशेष रूप से मैं इसीलिए मैं उनको नम्र श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि मैं आज से 35 साल पहले जब मैं एक खिलाड़ी के में थी तो पहला रिवॉर्ड जो इन्होंने 3600 दिया था, ये मैं नहीं भूल सकती हूँ। ये हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करते थे और आज ये देख रहे हैं स्टार यहाँ तक जो पहुँचने का श्रेय इनका भी जाता है। इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन हम लोगों को दिया उस समय, जिसके कारण और एक से काफ़ी अच्छा गाइडलाइन उन्होंने दी, तभी तो आगे बढ़ पाए और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं उनको बहुत दिल से और मन से मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।